हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर और हम बात करेंगे भैया इंडिया के सबसे बड़े इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, सबसे बड़ा इंडेक्स आपको पता है भाई कौन है? सेंसेक्स। जी हाँ भाई। अब सेंसेक्स देख लीजिए भाई, काफ़ी दिनों से रेड साइन में ही बंद हो रहा है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो परफॉर्मेंस काफ़ी वीक है। ठीक है, एक मंथ की भी बात करूं तो भैया 3.17% अभी गिर चुका है, 2600 पॉइंट गिर चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, 6 मंथ्स में थोड़ा ग्रीन है। ठीक है, ईयर टिल डेट भी ठीक है पर इतना जंप नहीं है। देखिए एक साल पे क्या है, थोड़ा सा फ्लैट ही है। ठीक है, फ्लैट कैसे है भाई? अब यहाँ पर देखिए भाई, इस लेवल पे ही मेंटेन्ड है ये। ठीक है, तो फ्लैट ही है, गिर रहा है। ठीक है, फिर उठता है, फिर गिरने लग पड़ता है। तो ये मतलब थोड़ा सा ऐसे ही जो पैटर्न है, ठीक है, बाउंसिंग बॉल जैसा है। ठीक है, तो यही चल रहा है। बट आप देखोगे 5 साल से पिछले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। तो भाई अब जो प्रिडिक्शन आ रही है, ठीक है, अब जो बात समझने की कोशिश करते हैं कि भैया फ्यूचर क्या है सेंसेक्स का। ठीक है, देखिए भाई, सिंपल सी बात बताता हूँ। ठीक है, आपको पहले अगर रीजंस पता है गिरने के, ठीक है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं रीजन सेंसेक्स के गिरने के, तो आप कैलकुलेट कर पाओगे, आप डिसीजन मेकिंग अपनी अच्छी कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको रीज़न नहीं पता ना भाई, ठीक है, और कोई भी कुछ कह रहा है कि हाँ भाई 1000 पॉइंट चढ़ जाएगा, ठीक है, और अगर आप उसको क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो भाई आप जो है, ठीक है, उसमें क्या है, आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जो आपकी डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाएगी। तो आज मैं आपको रीजंस ही बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे भाई पहले अभी आपको पता है कि वही बहुत ही ज़्यादा क्या है, अनसर्टेनिटी है। ठीक है, किसने ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्रिएट करके रखी हुई है? डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने तो इतनी अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखी हुई है। ठीक है, ट्रेड टेंशन है, ठीक है, जियो पोलिटिकल रिस्क हो चुके हैं, अभी क्या हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसीज बन रही हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रही है भाई, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रही है और इससे ये जो जो हाई वोलाटाइल एनवायरनमेंट होता है ना भाई, ये स्टॉक मार्केट के लिए नहीं होता। ठीक है, ये क्या होता है भैया, जो सेंसेक्स या कोई भी दुनिया का कोई भी आप मान लोगे, ठीक है, शेयर मार्केट है, उसको वोलाटाइल पसंद नहीं होती है, टेंशन पसंद नहीं होती है। उसको चाहिए भाई, इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है उसको चाहिए स्मूदर एनवायरनमेंट, और वो स्मूदर एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं भाई, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं पावर में तब से नहीं मिल रहा। ठीक है, पहले तो बैंड बजी हुई थी, अब तो भाई बिल्कुल कबाड़ा हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है भाई, इसके चलते कुछ कंसर्न्स हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कंसर्न तो भैया ट्रेड टेंशन है। जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया पे जैसे आपको पता है 25% टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, और भी कंट्रीज पे लग रहा है, बट हाँ इंडिया पे काफ़ी हाई अमाउंट में लगाया है और उसके साथ साथ पेनल्टी भी कह दी है भैया। ठीक है, तो पेनल्टी और इसके चलते क्या हो रहा है भाई, ठीक है, टैरिफ वॉर छिड़ रही है। अब इंडिया क्या है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी मैं टैग कर दूंगा, उसको भी देख सकते हो। तो इंडिया क्या है, अब अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, ईयू, पेरू, चिली। ठीक है, तो इसके चलते क्या है, अभी उनको क्या है, डिफरेंट ऑल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढने पड़ रहे हैं। और आपको पता है भाई, ऑप्शंस इतने जल्दी कभी नहीं मिलते हैं। ठीक है, टाइम लगती है, नई चीज़ को अगर सेटअप करना है तो उसमें तो टाइम लगेगा ही। ठीक है, तो इसके चलते क्या है भाई, अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्टेप बैक हो रहा है। ठीक है, आप देख भी सकते हो यहाँ पे, तो वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, OECD ने, ठीक है, तो यहाँ ने ये देखिए वर्ल्ड बैंक, ठीक है, OECD ने क्या करा है, अभी डाउनग्रेड कर दिया है ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को 2025 के लिए। तो उन्होंने यही कहा है भैया, ट्रेड फ्रेगमेंटेशन है, हाइटेंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, तो इसके चलते क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट होगा इकोनॉमीज पे बहुत हैविली। ठीक है, तो ये तो हो गया एक रीज़न। अब दूसरा रीज़न क्या हो गया भाई, कि जो इकोनॉमीज हैं, अब देखिए इंटरलिंक्ड है ये दोनों। अब क्या है कि भैया ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, और क्या है कि अनसर्टेनिटी है, तो इकोनॉमीज भी अच्छा नहीं कर रही। ठीक है, इकोनॉमीज जैसे चाइना की इकोनॉमी ने इतना अच्छा नहीं करा जितना, ठीक है, पहले से बेटर करा है, बट क्या हो रही है, जो हमारी अजम्पशन थी उस हिसाब से काफ़ी वीक परफॉर्मेंस ग्लोबल इकोनॉमी कर रही है। ठीक है, और अगर
इकोनॉमी स्मॉल है, ठीक है, इकोनॉमी स्लो है, तो उससे क्या होगा भैया, ग्रोथ क्या होगी, कम होगी, जॉब क्रिएशन कम होगी और इकोनॉमी क्या हो जाएगी। ये चीज़ें ना देखिए इंटरलिंक्ड है, ये साइकिल है, ठीक है। एक स्टेप हो गया, ठीक है, अगर एक स्टेप अच्छे से नहीं हुआ तो दूसरा स्टेप नहीं अच्छे से होगा, चाहे दूसरा स्टेप बंदा पूरा रेडी हो, ठीक है। आप जैसे जॉब मार्केट में हो, ठीक है, आपको पूरा भैया आप एक्सेप्शनल स्टूडेंट हैं, ठीक है, और एक्सेप्शनल अपने करियर में आपको एक्सपीरियंस है, बट अगर इकोनॉमी ही भाई स्लो है ना, तो वो जॉब मिलना, जॉब क्रिएट होना वो इतना इजी नहीं हो जाता। तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरलिंक्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रही हैं भैया, ये आ रही हैं एक ही चीज़ से, जो कि हम देख रहे हैं, जो अनसर्टेनिटी पैदा करी जा रही है यूएस के द्वारा। अब यूएस इक्विटीज़ में भी जैसे काफ़ी वोलेटिलिटी है, ठीक है, उनका जो है जो आप देख सकते हो मार्केट भी काफ़ी उनका जो टैरिफ्स से क्या है, अभी आपको पता है भैया परचेजिंग पावर उनकी कम हो रही है, ठीक है। जो डॉलर की जो सेम परचेजिंग पावर थी वो कम हो रही है, ठीक है। अब डॉलर भी इतना यूज़ नहीं होता ट्रेड के लिए, तो उसके चलते क्या हो रहा है भैया कि यूएस में भी जो है, यूएस इकोनॉमी आप जहाँ पर देख सकते हो, यूएस there's an elevated probability of the US economy sliding into a recession in the second half of the year। तो भैया अब अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो किस में जा सकती है, रिसेशन में जा सकती है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम एनालिस्ट। जो मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं सब एनालिस्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एज एन इनिशियल बूस्ट फ्रॉम फ्रंट लोडिंग एक्टिविटी इन एंटिसिपेशन ऑफ टैरिफ फेड्स, ठीक है। तो भैया अब यूएस इकोनॉमी जो है उसमें भी अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि यार ये क्या हो सकती है, रिसेशन में जा सकती है, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। इन्फ्लेशन तो अब क्या है भाई, अगर कोई इन्फ्लेशन जैसे अब क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई रिसेशन में जा रहा है, या कुछ इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, तो प्राइसेस क्या होंगे, अप होंगे, ठीक है, डाउन नहीं होंगे। तो इसके चलते क्या हो जाएगा भैया, जो इन्फ्लेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। हायर ट्रेड कॉस्ट फ्रॉम न्यू टैरिफ्स आर एक्सपेक्टेड टू पुश इन्फ्लेशन अप, ठीक है, क्योंकि अब टैरिफ तो लग गया भाई 25%, उससे प्राइस ही बढ़ेगा, और क्या होगा, जो वो किससे वसूला जाएगा, वो नॉर्मल बंदों से आप हम और आप ही देंगे उसके पैसे, ठीक है। सेंट्रल बैंक अभी क्या कह रहा है, दिस कुड फोर्स सेंट्रल बैंक, अब इससे जो इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा भाई, वो मोर रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसको लॉन्गर टाइम के लिए रखेगा, विच इन टर्न वे ऑन इकोनॉमी ग्रोथ, ठीक है। तो इन कॉन्ट्रास्ट भाई देखा देखिए अगर आपको मैं बताऊं तो, ठीक है भैया, ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, ठीक है, रेट कट हो गया और टैरिफ्स हो गए, ठीक है, अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, जॉब क्रिएशन लेस हो रही है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ये सब जो है भैया ये रीज़न है किसके, ठीक है, वीक परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्सेस, ठीक है, जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, इंडेक्सेस की, वो अच्छी नहीं हो रही इनके कारण। अब जैसे हम भाई अब देखिए, अब हमारी कंपनीज जो भाई, ठीक है, अदानी एंटरप्राइज का एक मैंने आपको रीज़न भी बताया था, एक अलग वीडियो है, मैं वो टैग करके आपको देख सकते हो उसमें, ठीक है, मैं टैग कर दूंगा, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। बट अदानी एंटरप्राइज ने भी काफ़ी अपना डिक्लाइन करा है Q1 में, ठीक है, उनका प्रॉफिट जो है वो 50% फॉल हो गया। हालांकि हमने देखा था, रीजंस भी देखे थे क्यों हुआ था, बट इसमें क्या हो गया भाई, ठीक है, वीक कोल डिमांड है, ठीक है, अभी क्या हो गया कि उनका शिफ्ट हो रहा है बिजनेस, ठीक है, इसके चलते ही जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, कोल इंडिया का भी जो प्रॉफिट है भाई वो काफ़ी गिरा है, ठीक है, 20% की जो है 20% से गिरा है Q1 में, ठीक है। और ठीक है, ये तो चलो ठीक है भाई, समझ लगता है अदानी एंटरप्राइज, कोल इंडिया, अभी क्या हो रहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जीज पे जा रहे हैं, ठीक है। बट अभी जैसे आप देख सकते हो सन फार्मास्यूटिकल्स, भाई सन फार्मास्यूटिकल्स का भी 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरा है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहने का मतलब क्या है भैया, हमारी जो देश की कंपनियां हैं उस पर दिख रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैनकाइंड फार्मा हो गया, उनका 17.4% गिर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और तो इसके चलते अब क्या हो रहा है भैया, ये जो कंपनीज हैं, जो ये दो चार एग्जांपल्स हैं आप देखोगे, ठीक है, अगर आप किसी में इन्वेस्टेड हो, ठीक है, आप उसमें भी देख सकते हो कि अगर आपकी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा है कि नहीं करा है, ठीक है, वो आप कमेंट करके मेरे को बता देना। बट कहने का मतलब भाई ये है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही, ठीक है, ये प्रेडिक्शन है, ये कोई फाइनल नहीं है,
बट प्रेडिक्ट क्या किया जा रहा है भाई, जो अभी सेंसेक्स जो 80,000 के लमसम चल रहा है ना, तो इसीलिए अभी इस क्वार्टर तक तो इतना ही बताया जा रहा है, इसका लेवल रहेगा 80,127। बट क्या हो सकता है भाई, 76,000, ठीक है, 249 इस लेवल पर आ सकता है अगर सिचुएशन ऐसी ही रही। कितने टाइम में? अगले 12 महीनों में, ठीक है, विच इज़ वेरी बैड भाई, बहुत बुरा है, ठीक है, इस लेवल से इस लेवल, क्योंकि आपको पता है भाई चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, एकदम, ठीक है। अब जैसे 70 से 80 हज़ार बहुत टाइम लगा आने में, ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि भैया फिर से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं भाई, ठीक है, ये एनालिस्ट बता रहे हैं, ये मैं नहीं बता रहा, और उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च करी होती है, ठीक है, मैं तो मीडियम हूँ उनकी बात आपके तक पहुँचाने के लिए। तो कहने का मतलब यही है भाई कि अभी अगर अनसर्टेनिटी चलती रही तो ये लेवल जो बताया जा रहा है, अगर इनमें सुधार नहीं हुआ तो ये लेवल अचीव हो सकता है, रिसेशन आ सकता है, और काफ़ी गंदे वाला रिसेशन आएगा अगर आया तो भैया मैं तो नहीं चाहता भाई कि ऐसा कभी हो, ठीक है, और मैं तो बहुत ज़्यादा यार क्या है कि इकोनॉमी की ग्रोथ में फेवर करता हूँ, ठीक है, मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि भैया हर चीज़ में ग्रीन दिखे, ठीक है। बट आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। और हाँ, वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि भैया आपका पैसा है, ठीक है, इसको बहुत सोच समझ के खर्च करिएगा, ठीक है, क्योंकि पैसा जो है वो दोबारा नहीं मिलता अगर एक बार गुम हो जाए तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।